नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। पीएम मोदी का आज आंध्र प्रदेश का दौरा, मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में करेंगे पूजा। बिहार चुनाव को लेकर हलचल तेज, आरजेडी ने खेसारी लाल यादव की पत्नी को छपरा विधानसभा सीट से घोषित किया उम्मीदवार। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी की हुंकार, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बिहार में करेंगे चुनाव प्रचार। उपेंद्र कुशवाहा ने किया उम्मीदवारों का ऐलान, सासाराम सीट से पत्नी को उतारा। श्रीलंका के प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिनी अमरसूरिया अपनी पहली भारत यात्रा पर, प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से करेंगी मुलाकात। अब विदेशों में बजेगा स्वदेशी का डंका, ब्राजील की रक्षा करेगी आकाश मिसाइल, भारत की बड़ी डील की तैयारी। दुर्गापुर सामूहिक शोषण मामले में बंगाल के राज्यपाल ने राष्ट्रपति को सौंपी रिपोर्ट, आरोपितों की परेड कराएगी पुलिस। एएसआई संदीप का आज रोहतक में होगा पोस्टमार्टम, देर रात बनी सहमति, पुलिस मामले की जांच में जुटी। जयपुर में इंडिगो फ्लाइट की लैंडिंग में हुई परेशानी, पैसेंजर्स की सांसें अटकी, 8 मिनट तक हवा में चक्कर काटता रहा विमान। दिल्ली यूपी में गुलाबी ठंड का एहसास, प्रदूषण का खतरा भी बढ़ा, नवंबर से पड़ेगी कड़ाके की ठंड। ट्रंप ने वेनेजुएला में सीआईए को अभियान चलाने की दी मंजूरी, दक्षिण अमेरिकी देश के नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई। चीनी करेंसी में रूसी तेल का पैसा चुका रहा भारत, रूस के डिप्टी पीएम का बड़ा दावा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हुआ सीजफायर, 48 घंटे के लिए रुकी गोलीबारी। सीजफायर के बीच हमास की बड़ी चूक, लौटाया गलत शव, इजरायल ने कहा यह बर्दाश्त नहीं। फ्रांस के 2 नागरिकों को ईरान में हुई 63 साल की जेल, दोनों पर लगा था जासूसी का आरोप। भारत में 6750 पेट्रोल पंप चलाने वाली नायरा एनर्जी को बड़ा झटका, ब्रिटेन ने लगाया प्रतिबंध। ट्रंप टैरिफ भी नहीं रोक पाया भारत की रफ्तार, वैश्विक उथल पुथल के बीच 6% बढ़ा निर्यात। रतन टाटा की टीसीएस ने छटनी की तो इंफोसिस ने चला बड़ा दांव, कर्मचारियों को सौंपा भर्ती का जिम्मा। अमेरिका में यूट्यूब हुआ ठप, हजारों उपयोगकर्ता को आ रही परेशानी, सोशल मीडिया पर कर रहे शिकायत। अमेरिका में बोले आरबीआई गवर्नर, भारत की बुनियाद बहुत मजबूत। कर्नाटक में सरकारी जगहों पर आरएसएस की गतिविधियों पर बैन लगाने की मांग का मुद्दा गर्माता जा रहा है। कांग्रेस नेता और राज्य सरकार में मंत्री प्रियंक खरगे ने आरएसएस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि पिछले 2 दिनों से उन्हें लगातार धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं। उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने हाल के दिनों में मिल रही धमकियों और अभद्र कॉल्स को दिखाया है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण है उस गंदगी का जो आरएसएस युवाओं और बच्चों के मन में भर रहा है। See, it is not a threat call. There are threat calls. I've been, like I said, in the last 3 days, I've got hundreds, thousands of calls. इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाया कि क्या शाखाओं की संस्कृति यही है कि मां बहनों को अपशब्द कहे जाएं और उनका अपमान किया जाए? क्या बीजेपी नेता इस तरह की अभद्रता और नफरत भरी भाषा का समर्थन करते हैं? भाजपा नेताओं के बच्चे तो अपने उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन गरीब घरों के बच्चों को इन लोगों द्वारा नफरत और हिंसा में धकेला जा रहा है। प्रियंक खरगे ने कहा कि पिछले 2 दिनों से मेरे फोन की घंटी बजती रही है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे और मेरे परिवार को धमकियों, डराने धमकाने वाले फोन आ रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक संस्थानों में आरएसएस की गतिविधियों पर सवाल उठाने और उन्हें रोकने की हिम्मत की थी, लेकिन मैं ना तो विचलित हूं और ना ही हैरान। प्रियंक खरगे ने कहा, हमारा संघर्ष व्यक्तियों से नहीं बल्कि उस गंदी मानसिकता से है जिसे आरएसएस फैला रहा है। हमें इन युवाओं को बौद्ध, बसव और अंबेडकर के विचारों से जोड़ना होगा। प्रियंक यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि वो इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं और उनकी राजनीति सत्ता की नहीं बल्कि विचारों और जनता की राजनीति है जो निर्दोष युवाओं को इस नफरत के चक्र से बाहर निकालेगी। अब ये पूरा विवाद कहां जाकर थमता है, ये देखना होगा। टीवी सीरियल महाभारत में कर्ण का यादगार किरदार निभाने वाले एक्टर पंकज धेर का निधन हो गया है। उनके निधन से पूरी फिल्म
और टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर है। पंकज धेर ने 80 और 90 के दशक में अपनी एक्टिंग से घर घर में पहचान बनाई थी। खास तौर पर महाभारत में कर्ण की भूमिका ने उन्हें अमर कर दिया था। वहीं बुधवार को पंकज धेर का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें सलमान खान समेत बॉलीवुड के तमाम स्टार शामिल हुए। देखिए, जब सलमान अपने दोस्त को अंतिम विदाई देने पहुंचे तो उनकी आंखें नम दिखी। इस दौरान भाईजान ने पंकज धेर के बेटे को गले लगाया और उनका हौसला बढ़ाते नजर आए। उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन के बयान ने सूबे की राजनीति में भूचाल ला दिया है। इकरा हसन ने बिना नाम लिए एक बड़े नेता पर उनके खिलाफ अभद्र और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि उन्हें आतंकवादी और एक धर्म सूचक शब्द से संबोधित किया गया और उनके परिवार के लिए भी गलत बातें कही गई। सुनिए क्या कुछ बताया इकरा हसन ने। मेरा सवाल माननीय पूर्व सांसद जी से है, क्या वो अपने समर्थक का खंडन करेंगे जिनसे वो मुझे गाली दिलवा रहे हैं? क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है? सही है जी सवाल। मेरा सवाल सीधा सिर्फ उनसे है कि उनका अत्यंत नजदीकी समर्थक, पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। ये बात तब सामने आई जब इकरा हसन गांव कुराली छापुर स्थित शिव लक्ष्मी मंदिर में हाल ही में हुई तोड़फोड़ की घटना की निंदा करने पहुंची थी। उन्होंने भरी सभा में कहा कि मंदिर या किसी भी आस्था के स्थान को खंडित करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सांसद ने भारी मन से कहा कि महिलाओं के चरित्र, धर्म और बिरादरी के खिलाफ जिस तरह की भाषा का उपयोग किया गया, क्या हम देश में ये संदेश दे रहे हैं कि हमारा समाज ऐसा है? उन्होंने इशारों में कहा कि इलाके के ही एक बड़े नेता के इशारे पर उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। इकरा हसन ने सवाल उठाया कि अगर कोई लड़की हौसला दिखाकर आगे बढ़ रही है तो क्या उसके साथ ऐसा होना चाहिए? उन्होंने कहा कि वो धर्म और बिरादरी की राजनीति नहीं करती और उनके लिए सब अपने हैं। सपा सांसद के इस गंभीर आरोप के बाद से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है और अब सभी उस बड़े नेता के नाम को लेकर कयास लगा रहे हैं जिसका नाम इकरा हसन ने नहीं लिया। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग सख्त रुख अपना रहा है। चुनाव के दौरान पैसों के गलत इस्तेमाल और मतदाताओं को लुभाने की कोशिशों पर रोक लगाने के लिए आयोग ने सभी प्रवर्तन एजेंसियों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। इन एजेंसियों में राज्य पुलिस विभाग, राज्य उत्पाद विभाग, आयकर विभाग, पोस्ट ऑफिस, राज्य वन विभाग और राज्य सहकारी विभाग शामिल है। इसके साथ ही आयोग ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में व्यय पर्यवेक्षकों की तैनाती कर दी है जो उम्मीदवारों के चुनावी खर्च पर पैनी नजर रखेंगे। चुनाव आयोग की तरफ से दिए गए निर्देश के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए खर्च पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। चुनाव आयोग ने धनशक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए सभी प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश जारी किए। खर्च पर्यवेक्षक पहले से तैनात हैं और उम्मीदवारों के खर्च की निगरानी करेंगी। फ्लाइंग स्क्वाड और वीडियो निगरानी टीमें धन या प्रलोभन पर नजर रखेंगी। ऑनलाइन इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम को सक्रिय किया गया है। चुनाव की घोषणा के बाद 33.97 करोड़ रुपए की नकदी, शराब, ड्रग्स और प्रलोभन जब्त किए गए। आम नागरिकों को परेशान न करने के लिए प्रवर्तन टीमें सावधानी बरतेंगी। लोग सी विजिल ऐप के जरिए शिकायत कर सकते हैं। जैसा आप जानते हैं कि बिहार में 6 और 11 नवंबर को पहले और दूसरे चरण की वोटिंग होनी है, जिसके लिए चुनाव आयोग ने भी सख्ती बरतनी शुरू कर दी है।
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपनी मजबूत सीट राघोपुर से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। पर्चा भरने के बाद उन्होंने बिहार के लोगों को बड़ा संदेश दिया, जिसमें उन्होंने अपने नामांकन करने की जानकारी देने के साथ ये भी बताया कि ये नामांकन सिर्फ चुनाव लड़ने या जीतने के लिए नहीं, बल्कि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बिहार में बदलाव है। एक्स पर उन्होंने लिखा, आज राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन किया। रास्ते भर और नामांकन के दौरान आप सभी लोगों के प्यार, दुलार और आशीर्वाद से अभिभूत हूँ। ये नामांकन ऐतिहासिक है। राघोपुर और बिहार इस नामांकन के साथ विकास का एक नया अध्याय लिख चुका है। ये नामांकन खाली तेजस्वी का नहीं, पूरे बिहार में बदलाव के लिए नामांकन है। उन्होंने बताया कि ये नामांकन है हर परिवार में सरकारी नौकरी के लिए, बेरोजगारी खत्म करने के लिए, हर घर शांति, समृद्धि और खुशहाली के लिए, महंगाई घटाने और 500 रुपए में सिलेंडर्स के लिए, सामाजिक सुरक्षा और दिव्यांग पेंशन बढ़ाने के लिए, बिहार में उद्योग धंधे लगाने के लिए, बिहार की हर महिला को 2500 रुपए महीना पाने के लिए, बिहार के हर घर का 200 यूनिट फ्री बिजली के लिए, अच्छे स्मार्ट स्कूलों में बिहार के बच्चों का नामांकन, अच्छे अस्पताल में हर मरीज का नामांकन, माँ यानी मकान अन्न आमदनी योजना में नामांकन, बिहार की हर बेटी का बेटी योजना में नामांकन, बिहार में अपराध से मुक्ति, अन्याय से मुक्ति का नामांकन, बिहार में प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश बढ़ाने के लिए। नामांकन भरने के बाद तेजस्वी यादव डबल जोश में नजर आ रहे हैं। अब उन्होंने इस पोस्ट के जरिए तमाम मुद्दे गिना दिए हैं, जिसके आधार पर वो चुनावी ताल ठोकने की तैयारी में हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।